यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत नजदीक आ गया है और सभी एस्पिरेंट्स के दिमागों में, दिलों में एक ही बात का दुख होता है, दर्द होता है कि भाई साहब हम करंट अफेयर को कैसे कवर करें, करंट अफेयर को कैसे कवर है, अरे करंट अफेयर को कैसे कवर है, अरे कोई तो बता दे हमें, कोई तो बता दे कि भाई साहब हम करंट अफेयर को कवर करें तो कैसे करें। वो इसके पहले तो द हिंदू पढ़े होते हैं, ना द इंडियन एक्सप्रेस पढ़े होते हैं, या ना कोई मंथली मैगजीन पढ़े होते। क्यों? क्योंकि उनका यदि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट या कोई भी अटेम्प्ट होता है तो उनका सिलेबस कंप्लीट करते करते ना वो करंट अफेयर भूल जाते हैं पढ़ना, जिससे वजह से यूपीएससी प्रीलिम्स में जो सबसे बड़ा जो बाधा आता है ना, वह होता है करंट अफेयर। और उनको समझ ही नहीं आता है कि आखिर हम करंट अफेयर को कैसे कवर करें। तो इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए विजन के द्वारा PT65 यानी साल भर का एक कंपाइल्ड नोट्स के रूप में सब्जेक्टिव वाइज, चैप्टर वाइज करंट अफेयर निकाला जाता है और वह करंट अफेयर एस्पिरेंट्स के बीच, स्टूडेंटों के बीच घूमता रहता है, जिसके माध्यम से एस्पिरेंट्स पढ़कर अपने आसानी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह नहीं मालूम होता है कि आखिर PT65 क्या होता है और यह कहां मिलेगा और किसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसका नोट्स बनाएंगे हम, और हाँ क्या आप पढ़ाइएगा। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। PT65 का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति मंथली मैगजीन नहीं पढ़ पाता है, साप्ताहिक मैगजीन नहीं पढ़ पाता है, या डे बाय डे कोई करंट अफेयर या कोई अखबार नहीं पढ़ पाता है, और अंत में वह चाहता है कि कोई ऐसा हमको मैगजीन मिल जाए, कुछ ऐसा बुकलेट मिल जाए जिसके माध्यम से हम आसानी से करंट अफेयर पर कमांड बना सकते हैं। और उसी के जगह पर एक किताब आता है जिसको बोलते हैं PT65, यानी विजन के द्वारा वह प्रकाशित किया जाता है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब दिमाग में यह आएगा कि करंट अफेयर का यूपीएससी में कितना रोल होता है। 5%। दो को सब्जेक्ट अगर हटा देंगे ना, इकोनॉमिक्स का और एनवायरमेंट, अगर दो सब्जेक्ट को अगर हम हटा दें तो करंट अफेयर नाम मात्र का केवल रह जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बाकी जितने जैसे मानते हैं पॉलिटी में कोई करंट अफेयर बना तो वह करंट बहुत कम पूछेगा, वही करंट आपको स्टैटिस्टिक्स से लगाकर और आपको पूछ लेता है, जिससे वैसे लोग क्या करते हैं ना कि बहुत करंट अफेयर पढ़ते हैं, बहुत करंट अफेयर पढ़ते हैं और उनको लगता है कि हम जो पढ़े एग्जाम आए बने क्या नहीं आता है, कैसे आ जाएगा। वह जो पॉलिटी का जो करंट बना ना वो आपको स्टैटिक्स से बनाकर आपको दे देगा, स्टैटिक्स से बनाकर आपको दे देगा और यही आपका बन जाता है। तो हम लोग पूरे तरह से हम आपको पढ़ाएंगे कि पूरे, क्योंकि मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल मेरा PSIR ही है, मेंस लिख चुके हैं, एक बार हम फर्स्ट अटेम्प्ट में हैं, तो पूरा हम विस्तार से आपको पढ़ा देंगे, एक्सप्लेन भी कर देंगे PT65 को, और हम 10-12 दिन में आपको, बाकी 8-9 दिन में आपको पूरा कंप्लीट करने का प्रयास हम करेंगे। थोड़ा समय हमको थोड़ा सा कमी होती है क्योंकि सुबह हमको 6:30 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक क्लास करना होता है, क्लास लेना पड़ता है, कोचिंग चलाते हैं अपना, उसके बाद से खाना पीना खा के मतलब कुछ आराम करते हैं, शाम को 4 बजे आता है, फिर उसके बाद करंट अफेयर पढ़ता है, उसके बाद आपको ऐसे रात हम लोग रात ऐसे निकल जाता है, तो सारा समय लगती है। तो फिर भी आप लोग के लिए हम कुछ करेंगे, करंट अफेयर आप लोग हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको नोट्स भी देने वाले हैं हम, इसका नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वो व्हाट्सएप का लिंक आपको एक ऐसा ग्रुप में पहुंचा देगा जहां पर हमारा एक नोट्स मिलेगा, जहां पर जो आपको यहाँ पर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आपको मिलेगा, आपको मतलब नोट्स नहीं है, आपको जो किताब है ना, किताब का कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हो। एक दो गो हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। टॉपिक पॉलिटी में जो सबसे पहला जो चैप्टर है ना, वह है चैप्टर चुनाव से चैप्टर पूछा गया है, और जो पहला चुनाव है वह है एक राष्ट्र और एक चुनाव से वह बनाने वाला है, और अभी इसका प्रस्ताव भी पारित हो गया है आपको लोकसभा से, ठीक है। ये क्या है ये, और क्या इससे सवाल एग्जाम में पूछेगा, नाक के बराबर पूछेगा। ये आपको मेंस के लिए है, मेंस में काम आएगा, ना कि प्रीलिम्स के लिए काम आएगा, लेकिन फिर भी आपको हम पढ़ा देंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब क्या होता है, देश में
एक समय पर एक साथ चुनाव हो जाए, दैट इज एक राष्ट्र और एक चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। और आखिर क्यों लाया गया? इसलिए ताकि देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर चुनाव होते थे, तो उससे ज्यादा खर्चा, सरकार की समय की बचत बहुत कम होती थी, लोगों को समस्याएं होती थी। कोई अगर काम होता था सरकार के द्वारा तो वह काम में रुकावट आता था। कौन? चुनाव। क्यों? क्योंकि पूरे साल भर और सरकार अच्छे से काम भी नहीं कर पाती थी। काम नहीं कर पाती थी मतलब कि सरकार कोई योजना पारित की, तभी क्या हुआ कि एक दो महीने के बाद चुनाव आने वाला, जब तब तक वह योजना क्या हो गया, पारित ही नहीं हुआ, या वह योजना कोई काम ही नहीं कर पाया। क्यों? चुनाव की वजह से। कोई सड़क बन रहा है, तभी का चुनाव आ गया तो सड़क रुक गया। और ऐसे करते करते बहुत सारे कुछ काम ऐसे बाधित हो जाते थे चुनाव की वजह से, जिसके वजह से सरकार ने सोचा कि भाई साहब इतने सारे समस्या, रुपया खर्चा हो रहा है, समय भी बचत नहीं हो रही है, अच्छे से देश का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने सोचे कि देश में एक साथ चुनाव कराया जाए। और एक साथ चुनाव कराने का मतलब यह नहीं हुआ कि बस एक ही दिन सब चुनाव करा दिए जाए, नहीं। एक सप्ताह या एक महीना या कुछ दिन एक डेट रखा जाएगा कि इस डेट के अंदर इस क्षेत्र में यहाँ इतना चुनाव हमको करवा देना है, इस क्षेत्र में इतना चुनाव करवा देना है। एक सप्ताह के अंदर पूरा राज्य विधानसभा या लोकसभा का चुनाव करवा देना है, डेट इधर एक दिन नहीं, एक सप्ताह एक डेट निकाला जाता था कि इतना दिन के अंदर यह चुनाव हो जाना चाहिए, जिसके लिए लोकसभा में 129वां बिल लाया गया, 2024 में लाया गया। 129वां बिल लाया गया। क्यों लाया गया? ताकि भाई साहब संयुक्त संसदीय समिति द्वारा यह समीक्षा लाई गई ताकि देश में एक राष्ट्र और एक चुनाव किया जा सके। इस संशोधन के तहत देश में मतलब उसमें अनुच्छेद 82 के क्लोज 1 जोड़ा गया और इसमें यह बताया गया कि भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। किस अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 82 में लिखा गया, 82 के 1 में लिखा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा और साथ साथ विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। मतलब कि कोई आगे पीछे नहीं होगा। जब राज्य विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव जब एक साथ होगा तो कार्यकाल भी एक साथ समाप्त हो जाना चाहिए, कोई आगे पीछे नहीं होगा। तो अभी तो भाई साहब चुनाव एक साथ जाएगा तो फिर कोई समस्या नहीं होगी ना, है ना। तो इसमें यह बताया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा और उनका कार्यकाल भी एक साथ समाप्त होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ अनुच्छेद में भी संशोधन किया गया। एक अनुच्छेद का नाम क्या है? 83 में। इसमें संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? इसमें यह बताया गया है कि असमाप्त अवधि की परिभाषा के बारे में बताया गया है, मध्य अवधि चुनाव और आम चुनाव के बारे में बताया गया है। समय से पहले विघटन की स्थिति में नई लोकसभा का कार्यकाल समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई बात समझ में नहीं आया तो इसमें यह बताया गया है कि मान लेते हैं कि कोई लोकसभा चल रहा है और लोकसभा का कार्यकाल भाई साहब 5 सालों का होता है, अच्छी बात है, लेकिन 5 साल पहुंचने से पहले लोकसभा पहले ही विघटित हो गया या लोकसभा पहले ही भंग हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जब कोई लोकसभा का नया अध्यक्ष होगा या जब लोकसभा के जब कोई व्यक्ति नए बनेंगे तो उनका कार्यकाल आगे का मतलब फिर शुरू से 5 साल बनेंगे कि बाकी के कार्यकाल से बनेंगे, मान लेते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल। मान लेते हैं कोई लोकसभा 2 साल में विघटित हो गया, 2 साल में क्या हो गया? विघटित हो गया। बाकी कितना साल बचा हुआ है? 3 साल। अब कोई व्यक्ति आया, लोकसभा पर बैठा, गद्दी पर बैठा, तो क्या वह व्यक्ति आगे के मतलब कि आगे के जो 3 साल बाकी है उसके आधार पर बैठेंगे कि फिर पूरा 5 साल बैठेंगे? इसके बारे में कहा लिखा गया? अनुच्छेद 53 में। इसमें लिखा गया है कि बाकी के जो कार्यकाल है ना उसी के आधार पर वह बैठेंगे, ना कि पूरे कार्यकाल के लिए। अगर पूरे कार्यकाल के लिए बैठेंगे तो समस्या यह उत्पन्न होगा कि फिर
किसी का कार्यकाल आगे चल जाएगा, किसी का चल जाएगा पीछे, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो जाएगी, असमानता हो जाएगा, और उसको एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं कहा जा सकता ना। इसलिए बाकी के समय के लिए कोई गद्दी पर बैठे, ठीक है। और ई तथा लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए और संग संग तो राज्य विधानसभा की भी बात किया गया है। तो कहां बात किया गया? अनुच्छेद 172 में किया गया है। यदि कोई राज्य विधानसभा समय से पहले विघटित हो गई, तो जब कोई व्यक्ति अब उस गद्दी पर बैठेगा, तो जितना अब समय बचा ना, उसके बाद से उतना ही कार्यकाल के लिए वो व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा। वह कहां लिखा गया है? 172 में लिखा गया है। 327 के में क्या लिखा गया है? संसद की शक्ति और प्रावधान। इसमें यह बताया गया है कि चुनाव कैसे होंगे, चुनाव कौन लड़ेंगे, कैसे लोग वोट देंगे, कैसे लोग वोट नहीं देंगे, ठीक है। उसकी पूरी प्रक्रिया इस अनुच्छेद में 327 अनुच्छेद में लिखी गई है। मतलब कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब क्या होता है? कि सभी लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिकाओं और पंचायतों का एक साथ चुनाव करा देना, दैट इज द एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो पहले देश में एक साथ एक ही चुनाव, एक देश में एक बार में चुनाव हो जाया करते थे पहले। कब? 1951 से लेकर 1951 में, 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में, पहले देश में एक साथ चुनाव हो जाया करते थे। लेकिन समस्या यहाँ यह उत्पन्न हो गया कि 1969-69 में देश में लोगों ने दल बदल करना शुरू कर दिया, और बहुमत की सरकार जब आ गई तो लोगों ने भाई साहब देश में एक साथ अब चुनाव होना बंद कर दिया, और यह उसी समय से बंद हो गया, एक साथ एक चुनाव, ठीक है। तो यह था इस प्रकार के जो देश में नया कानून पारित हुआ है। कौन सा कानून? एक साथ एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। पूरी आपको इसमें कहानी लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। हम आपको पूरी कहानी बता दिए, आप अगर चाहें इसे पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि हम आपको पूरी कहानी बता दिए हैं, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? यदि समझ में आया तो लाइक मारो, यदि समझ में आया तो कमेंट मारो, और फेंक के सब्सक्राइब करो, ठीक है। यह देखिए, तो वही चीज है जो यहाँ बताया कि 82 के ये जोड़ा गया है, 83 में संशोधन किया गया, 172 में राज्य विधानसभा के बारे में बात कहा गया है, 327 में ये आपको चुनाव के संबंध के बारे में प्रावधान किया गया कि कौन चुनाव वोट देगा नहीं देगा, कैसी उसकी पूरी प्रक्रिया होगी, ये अनुच्छेद 327 में कहा गया है। इसमें आपको लोकसभा के वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया है, ठीक है। एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक और हम पढ़ लेते हैं, दैट इज द ईवीएम के बारे में पढ़ लेते हैं, और वीवीपैट, हाँ, वीवीपैट के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग कि क्या होता है, क्या होता है। पहले देश में जब चुनाव होते थे ना, तो एक बॉक्स होता था, बॉक्स। उस बॉक्स में लोग जाते, अपने मन पसंद किसी व्यक्ति को चुनते कि हाँ फलाना सहनी की बेटा हम उसको वोट दे रहे हैं। एक लिस्ट लिखते थे, उस लिस्ट पर उस नाम लिखते थे, और उस जाकर बॉक्स में गिरा दिया करते थे। पहले पहले मतलब एक बॉक्स था, उस बॉक्स में जाते, नाम लिखते, और नाम पर उसको रखते कि हाँ यह व्यक्ति ये हमारे पसंद लायक है, उसका नाम रख दो, उसका वोट उसमें चला गया। अब इसमें यह समस्या होता था ना कि कभी उसको गिनती भी गड़बड़ लोग कर देते थे, कोई आपका बॉक्स चुरा के लेके भाग गया, कोई भी अलग अलग समस्या उत्पन्न होती थी, सही। और समय भी बहुत ज्यादा लगता था, जिसकी वजह से सरकार ने सोचा कि कहा ना भाई साहब हम ईवीएम का प्रयोग करें। ईवीएम क्या होता है? ईवीएम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब कि एक ऐसा मशीन लाया जाए जिसके माध्यम से लोग जाएंगे, टिपेंगे टी, और सीधे जाकर वोट गिरेगा उसके खाते में, ठीक है। तो जो मशीन लाया गया उसी मशीन का नाम क्या है? ईवीएम मशीन। यह जो ईवीएम मशीन के जो निर्माता है वो दो कंपनी इसके निर्माता है। कितना कंपनी निर्माता है? इसकी दो कंपनी बनाने वाले थे भारत में। एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ईसीआईएल। इन दोनों के द्वारा ईवीएम मशीन का निर्माण भारत में
करने के लिए स्थापित की गई है, इफेक्टिक नाम है, मतलब कंपनी नाम है। भारत में सबसे पहले ईवीएम 1982 में प्रयोग किया गया था विधानसभा के चुनाव के समय। 2004 में आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग उपयोग हुआ, और केरल में सबसे पहले विधानसभा उपचुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग हुआ था, और 2004 में आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग हुआ था। लोग जब वोट दे रहा था ना, तो लोग का यह आशंका हो रहा था कि ससुरा जब हम वोट देले बानी कहना के ईवीएम हम जो बटन दाबे हैं, क्लिक किए हैं, हमारा कैसे मालूम चली कि ओकरा में वोट जाकर गिरल बा, उसी व्यक्ति में जाकर वोट गिरा हुआ है, क्या न मालूम चली। तो उसके साथ एक और मशीन निकाला गया, लगाया गया, और उस मशीन के माध्यम से यह मालूम चल रहा था कि हाँ कि भाई साहब तुमने वोट गिरा दिया है। और उस मशीन से एक 7 सेकंड के लिए एक कागज निकलता था, एक पर्चा निकलता था, और उस जो मशीन था ना, उस मशीन का नाम था वीवीपैट। वीवीपैट का नाम था। इसका इस्तेमाल सबसे 2017 में गोवा विधानसभा में किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इस ईवीएम और वीवीपैट मशीन है ना, तो ईवीएम 3 तरह के होते हैं, मतलब कि ईवीएम में 3 तरह के बातें उसमें चीजें होती हैं। एक, आप जाते हैं तो जिस पर क्लिक करते हैं ना, जिसमें 18 बटन होते हैं, 18 के 16 बटन होते हैं, 18 के 16 बटन होते हैं। भाई साहब कहाँ गया? इसमें है ना, इसमें लिखा हुआ था, और पढ़ोगे तो मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, A to Z मिल जाएगा। हाँ, इसमें 16 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? इसमें 16 बटन होते हैं। इस 16 बटन में ईवीएम में 3 तरह की चीजें होती हैं। 3 चीजें होती है उसमें। एक होती है आपका बैलेटिंग यूनिट, मतलब कि जब आप जाते हो क्लिक करने के लिए, तो वो जो बटन होता है ना, उसी को बोलते हैं बैलेटिंग यूनिट। लगभग उसमें 16 को बटन होते हैं, दैट इज द बैलेटिंग यूनिट। एक होते हैं जो लोग वोट गिराने वाले लोग होते हैं ना, तो जहां भी जाकर बस साइन करते हैं, तो वह जो व्यक्ति होते हैं, तो उनके पास एक मशीन होता है जो पूरे उनको जो अंदर होता है उसको कंट्रोल करने वाला होते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, जो उस व्यक्ति के पास होता है, और वही व्यक्ति आपको पूरा वोट गिरवाते हैं। दैट इज द। एक होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। यह ईवीएम का एक घटक है। यह मशीन सत्यापित करती है कि मतदाता का वोट उसी उम्मीदवार को हो गया है जिसे वो वोट दिया है। यह जांच करता है, यह भी एक मशीन है, यह जांच करता है कि वोट आपने जिसको दिया है वो क्या आपने सही दिया कि नहीं दिया, उसी व्यक्ति के पास गया कि नहीं गया। तो इस प्रकार इसमें सब कुछ आपको हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, आपको जानकारी मिल गया होगा, और A to Z। इसका मतलब यह हुआ कि पहले आप बताइए कि आपको ये पहले कैसे लगा कैसे? यदि लगा हो तो लाइक फेंक कर मारिए, सब्सक्राइब भी फेंक कर मारिए, और कमेंट तो सब प्यार से मारिए। ठीक है, तो हम लोग अब जो क्लास जो स्टार्ट करेंगे पूरे यूट्यूब पर धमाके तरीका से, वो होगा मंगलवार से, क्योंकि हमारे पास कोई भी काम शुभ होता है तो मंगलवार से होता है। सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।